पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए अब परिवहन विभाग भी पूरी तरीके से एक्टिव होगा। आपको बताते चले कि बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल ने साफ कह दिया है कि हम लोग जो है डीजल से पेट्रोल से चलने वाले वाहनों को भी अब सीएनजी में ट्रांसफ़र करने के लिए भी पैसा दे रहे। देर ही से ही सही, लेकिन बिहार पूरी तरीके से स्वच्छ होगा। जो भी बिहार के बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर हम लोग पहले से प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं। अभी फ़िलहाल कुछ वक्त लगेगा, लेकिन देर से ही सही, लेकिन जो शहर है वो पूरी तरीके से शहर में रहने वाले लोगों को स्वच्छ हवा मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली में या और शहरों में हम लोग देखते हैं उसी तर्ज पे हम लोग भी काम करना शुरू कर दिए हैं। साथ ही यहाँ पर पर्यावरण को देखते हुए 1 करोड़ पेड़ लगाने का भी लक्ष्य है, वो भी हम लोग जल्द पूरा कर लेंगे। और भी क्या कुछ करें शीला मंडल, सुनवाते हैं आपको। सबसे ज़्यादा बिहार में और सबसे कम जो है बंगाल में है, जहाँ की मुख्यमंत्री खुद महिला है और महिला के साथ जो अत्याचार हुआ क्या देखिए, ये हम लोग के लिए गौरव की बात है कि और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा महिला सशक्तिकरण पे निरंतर काम करते रहे। उसी का परिणाम है कि आज पूरे देश में पुलिसकर्मी में सबसे ज़्यादा महिलाओं की भर्ती 38% आपको बिहार में है और दिल्ली जैसे राज्य हो, यूपी जैसे राज्य में भी बहुत कम मात्रा में है। तो ये हम लोग के लिए गौरव की बात है। जो कल तक हमारे घर से चौका से महिला नहीं निकल पाती थी, आंगन से आंगनबाड़ी नहीं जा पाती थी, आज धन हो नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण पे इतना मजबूती से काम किया, आज पूरे देश में मिसाल बना हुआ है। गाड़ियों में जो है उम्र से ज़्यादा पॉल्यूशन देखने की जो बात आ रही है, क्या कहते हैं? देखिए, प्रदूषण है, आपको पता है कि हमारे नेता जल जीवन हरियाली मिशन पर निरंतर काम कर रहे हैं। वो अभिभावक जैसा सोचते हैं पर्यावरण के लिए भी। ये बहुत सारे लोग हुए हैं, बहुत नेता हुए हैं, लेकिन नहीं सोच पाते हैं। लेकिन हमारे नेता अभिभावक जैसा सोचते हैं। जब हम लोग झारखंड से अलग थे 9% हमारा था, आज के डेट में 15 से हो गया है, 17 हम लोग को उसको करने की जरूरत। अभी देखिए करोड़ों की संख्या में पेड़ लगाया गया है। आप भी देख रहे हैं कि हर चौहू तरफ आपको हरियाली नज़र आता है, सड़क के किनारे कहीं भी। तो ये जो लोगों में अवेयरनेस जागा है और जो बहुत सारे ऐसे पौधा थे, प्लांट थे जो विलुप्त हो रहे थे, उसको भी ध्यान में रख करके हम लोग जो पर्यावरण के लोग हैं वो लोग उसको भी ध्यान में रख के लगाते हैं, ताकि पर्यावरण को हम लोग ठीक है। जहाँ तक आपने कहा कि परिवहन की बात है, तो आपको बता दें कि हम लोग इस बात को पूरी तरह से ध्यान में रखे हुए हैं। इसी के एवज में आज बिहार में समझिए जो सीएनजी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन, आप पहले हम लोग दिल्ली में देखते थे हरा बस, लेकिन आज बिहार में देखने को मिल रहा है। ये सब पर्यावरण को ध्यान में रख करके ही निरंतर इस पर काम हो रहा है और आने वाले दिनों में पूरे बिहार में इस पर काम होगा। पर्यावरण को लेकर के पेट्रोल और डीजल गाड़ियों जो पटना में काफी स्तरों पे देखा जा रहा है, बड़े ऑटो कब उसमें 100% रोक लगेगी? देखिए, ऐसा है कि आपको बता दें कि निरंतर इस पर हम लोग कानून बना रहे हैं, समय दे रहे हैं। आप कोई चीज़ को एडवांस आप तुरंत में चाहिएगा कि तुरंत में कर दे, तो संभव नहीं। मान लीजिए आप ही लोग इतने पत्रकार हैं, अब एक रूल आ जाए तुरंत में कि ये ऐसे नहीं करना है, तो थोड़ा सा तो आप लोग को भी दिक्कत होगा। उसी तरह से आम पब्लिक को भी समझिए, गरीब गुरबा लोग होते हैं, कई तरह के लोग होते हैं, उसमें बस संचालक होते हैं, जो टेम्पू चलाते हैं, तो सब लोग को ध्यान में रख करके उसको कन्वर्ट करने के लिए भी हम लोग राशि दिए हैं। ऐसा नहीं है कि उन लोग को मदद नहीं की। बस भी जो यहाँ था आपको डीजल वाला, उसको भी 7.5 लाख तक की राशि दी है। तो निरंतर इस पर काम हो रहा है और जल्द से जल्द हम लोग का है मिशन कि उसको पटना से तो हम लोग बहुत हद तक उसमें कामयाब भी हैं और मुजफ्फरपुर है, गया है, नालंदा है, दरभंगा तक हमारा सीएनजी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन धीरे धीरे हम लोग पूरे बिहार में। मैडम, 4 पहिया जो वाहन है उसको लेकर के भी कोई नियम बनाने की जरूरत है पर्यावरण को देखते हुए। जो डीजल और पेट्रोल पे चलते हैं तो उनको एक दिन गैप दिया गया, इस तरीके का कुछ आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। जो देखिए रूल होता है सभी गाड़ियों के लिए है। ऐसा नहीं है कि 4 व्हीलर है उसके लिए अलग है, 3 व्हीलर है उसके लिए अलग है, ऐसा नहीं है। जो नियम निकलता है उसको सब चीज़ के लिए प्रदूषण जांच चाहिए, उसका परमिट होना चाहिए, तो सभी गाड़ियों के लिए। तो आपने सुना किस तरीके से बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल ने साफ कहा कि हम लोग जल जीवन हरियाली के तहत तमाम कार्य कर रहे हैं कि कैसे बिहार को स्वच्छ बनाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी डीजल वाहन है, डीजल से चलने वाले वाहन हैं, उस पर अभी तत्काल रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि कई लोग उससे प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन हम लोग उसके बदले सीएनजी बस चला रहे हैं, सीएनजी में ट्रांसफ़र करने के लिए उसको सुविधा भी दे रहे हैं। लेकिन अभी तत्काल तो नहीं, लेकिन कुछ वक्त में यानी बिहार में सीएनजी से चलने वाले वाहनों पर अत्यधिक मात्रा बढ़ जाएगी। है कि सीएनजी में बदल जाएंगे, डीजल और पेट्रोल पर कम
वाहन चलेंगे, उसको लेकर हम लोग तैयारी में जुटे हैं और जल्द जो है बिहार में एक नया स्वरूप भी देखने को मिलेगा, जो पर्यावरण से यानी प्रदूषण जो है उस पर भी कंट्रोल लगाया जा सकता है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।